नमस्कार प्रिय साथियों। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो लोग भगवान की पूजा पाठ नहीं करते वह हमेशा खुश रहते हैं, और जो लोग भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में मन से जय माता दी जरूर लिखे। दोस्तों, आपके इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने खुद भागवत गीता में दिया है, तो आइए जानते हैं। आज की प्रस्तुति दोस्तों बात द्वापर युग की है। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुख और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं। उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक साधु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था, वह शराब पान भी करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भी भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैं कभी अपने घर में रामायण की कथा नहीं कर पाया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने साधु के पास चला जाता है और यही प्रश्न साधु से करता है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों कील चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही कांटा चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं से ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है।
इसलिए ना तो बल का अहंकार करें, ना ही अपने धन का जीवन में वाणी को संयम ही रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक व्यक्ति जो कभी पूजा पाठ नहीं करता लेकिन आराम की जिंदगी बसर करता है, वही दूसरा व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है लेकिन बहुत कष्ट और दुख उठाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब देखकर कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि भगवान का न्याय ही गलत है। तो चलिए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है? अधिकतर देखा जाता है जो लोग ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, लेकिन क्या आपको पता है हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम खुद हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है और हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। हम भगवान के भरोसे बैठे रहें कि भगवान हमारा काम बना दे, लेकिन शायद हो सकता हो कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि आप कुछ कर्म करें और फिर उनका साथ दूं। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। हम तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? दोस्तों, भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आशिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। पूजा पाठ करने से मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी समस्या की वजह से चिंता और तनाव में होता है तो उसे ईश्वर की याद आती है। ईश्वर की पूजा निश्चित तौर पर आपको मानसिक शांति प्रदान करती है। व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास होता है कि ईश्वर कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेगा। अच्छे लोग खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, वे जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। जब वैसे व्यक्ति को धोखा मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। अच्छे लोग बेहद सेंसिटिव माइंड के होते हैं, जिसके कारण धोखा मिलने या मुश्किल परिस्थिति में अधिक दुखी हो जाते हैं। हर उस व्यक्ति को पूजा पाठ करना चाहिए जो भगवान में विश्वास रखते हैं। पूजा पाठ से
व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता दूर होती है। भगवान को समझने के लिए लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों में कही गई अच्छी अच्छी बातों से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है। आपने कई ऐसे नास्तिक लोगों को देखा होगा जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास सभी भौतिक सुख हैं। इसके पीछे का कारण जानना आपके लिए आवश्यक है। कुछ लोग पूजा पाठ दिखावे में करते हैं, तो कुछ लोग भगवान के डर से करते हैं कि कहीं मुझसे भगवान क्रोधित न हो जाएं। ऐसी पूजा पूर्णतः व्यर्थ है। पूजा के सफल होने के लिए अच्छे कर्म, शुद्ध मन और श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। अगर कोई व्यक्ति रोज पूजा करता है परंतु हमेशा गलत कार्यों में संलिप्त रहता है, तो उसकी पूजा व्यर्थ ही जाएगी। मांसाहार, शराब, नशा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, कमजोरों को सताना, अकारण जीवों को हानि पहुंचना और स्वार्थ आदि आपको भगवान से दूर करती हैं। आप चाहे कितनी भी पूजा कर लो, जब तक आपका तन और मन शुद्ध नहीं होगा तब तक पूजा का कोई लाभ नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। कुछ लोग गलत कार्यों से दूर रहते हुए ईश्वर की पूजा करते हैं। इन चीजों से दूर होने के बावजूद भी अगर आप दुखी रहते हैं तो समस्या से लड़ें। परिस्थितियों का सामना मजबूती से करें। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप जैसे ही उनकी परीक्षा में सफल होंगे, आपको जीवन से कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर अगर परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में सफल होने के लिए कुछ संकेत भी अवश्य देते हैं। उन संकेतों को पकड़ लिएचने का प्रयत्न करें और डटकर बुरी परिस्थितियों का सामना करें। अच्छे लोग कभी दुखी नहीं रहते हैं, परंतु ईश्वर उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। दुख का कारण आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। ईश्वर आपके आत्मविश्वास की परीक्षा लेते हैं। अच्छे लोग परिस्थितियों से जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक बात ही चलती रहती है कि मैंने जब किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। यह जीवन सुख दुख का मेला है। सुख दुख तो आते ही रहेंगे। स्वयं भगवान श्री राम को भी पृथ्वी पर अवतार लेकर कष्ट का सामना करना पड़ा था, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। इसी तरह आपको भी हार नहीं माननी चाहिए। अच्छे कर्म का फल देर सवेर अवश्य मिलता है। रामायण से हमें सीख मिली कि किस तरह राम जी के अच्छे कर्म ने पृथ्वी को रावण जैसे राक्षस से मुक्ति दिलाई। इसलिए जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। आप कर्म करें, फल की इच्छा न करें। समय आने पर ईश्वर आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर देगा। मित्रों, पापी लोग सुखी रहते नहीं, सिर्फ दिखते हैं। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता है। हर वक्त वह डरा सा रहता है। जैसे कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, वह पाप कर्म से लाखों करोड़ों कमा लेता है, परंतु सत्य तो यह है कि उसके मन में भविष्य को लेकर हमेशा डर बना रहता है। वह व्यक्ति मखमली चादर तान कर तो सोता है, लेकिन नींद नहीं आती है। वह इंसान हर समय डरा हुआ रहता है। मृत्यु या पकड़े जाने का भय उस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से दिन प्रतिदिन कमजोर किए जाता है। महाभारत काल में दुर्योधन जैसा धनवान भला कौन था, लेकिन उसके पाप कर्म ने उससे सभी भौतिक सुख छीन लिए। अंततः अर्जुन और उसके भाइयों ने ही सुख भोगा। इसलिए अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि पापी लोग सुखी रहते हैं। समय आने पर पापी लोगों का नाश निश्चित है। किसी भी चीज की अति हानिकारक है। व्यक्ति पूजा पाठ इसलिए करता है ताकि अशांत मन को सहारा मिले। कर्म करते हुए पूजा पाठ करने से व्यक्ति अवश्य सफल होता है। आप पूजा पाठ तो खूब करते हैं, लेकिन परिवार के प्रति दायित्वों को भूल जाते हैं, तो भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। कई लोग सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं। अगर आपकी आस्था ईश्वर में है तभी पूजा करें। मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है तो ज्यादा पूजा पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं है। आजकल कुछ महिलाएं दूसरों को देखकर व्रत करने लग जाती हैं, लेकिन सिर्फ इस डर से कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने स्वयं ही कई बार मंदिर में लाइन में खड़ी दीढ़े भक्तों को देखा है। जल चढ़ाने के लिए या लाइन में आगे जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं। कुछ लोग तो लड्ढाई जगड्ढे भी कर लेते हैं। ऐसे पूजा करने से भला क्या लाभ। अगर आप लाइन में खड्डे नहीं रह सकते हैं तो घर पर ही पूजा करें। भगवान हर जगह है। उनकी पूजा के लिए सिर्फ श्रद्धा और अच्छे कर्म की आवश्यकता है। मित्रों, मैं तो कई बार मंदिरों में यह भी देखा है कि लोग रिश्वत देखकर
सबसे आगे दर्शन करने चले जाते हैं, और बेचारे गरीब है, वह इंतजार करते ही रह जाते हैं। अगर वह रिश्वत देकर भगवान के दर्शन करते हैं तो दर्शन करने का फायदा ही क्या। वह लोग भगवान को भिखारी समझते हैं और उन पर जो भी दान करते हैं उसका बहुत बड़ा दिखावा करते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि हम मंदिर में जो भी दान करते हैं वह हमें गुप्त करना चाहिए, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। और दोस्तों, लोग तो मंदिरों में दान करके फिर उसे दान पेटी पर अपना नाम भी लिखवाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि हमारे पास जो भी धन संपत्ति है वह भगवान का दिया हुआ माल ही है। इसलिए हमें भगवान के सामने घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देने वाला भगवान ही है और छीनने वाला भी भगवान ही है। मित्रों, यह भगवान देने में समय नहीं लगाता तो लेने में भी समय नहीं लगाता। इसीलिए मित्रों, कभी भी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को भी गरीब नहीं समझना चाहिए। मित्रों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मन से कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद मित्रों।